भैया आखिरी मंदिर के पट खोलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय भोलेनाथ की सरकार की। करना थोड़ा इधर। दरबार में उपस्थित सभी भक्तों का पूज्य गुरुदेव के दरबार में स्वागत। भगवान श्री लाल की सरकार आप सबका मंगल करे, आप सभी को आशीर्वाद हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आप जो भी धाम पे आए हो, आपको लाइव ज्वाइन करना चाहिए। सीधा प्रसारण यहाँ से होता है, उसके माध्यम से आपके पास बहुत सारी जानकारी हमारे द्वारा प्रवचन के माध्यम से पहुंच जाती है, जो आपको फॉलो करनी होती है, आपके लिए जरूरी होती है। जैसा कि हम शुरुआत में बताते हैं कि आपको पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना है और फिर आपको वहाँ से जैसे आपको पर्चा भरने के बाद आपका नंबर, आपका नाम बोला जाए, उस प्रकार से आपको आना है। और आपको बस में दी जाती है, लाल धागा दिया जाता है। लाल धागे को बाएं हाथ के बाजू में बांधे और फिर बस में को बहुत को तिलक लगाए और थोड़ा थोड़ा करके खा ले। देखिए, ऐसे ऐसे अद्भुत आशीर्वाद, इतने बड़े बड़े रिजल्ट केवल लाइव प्रवचन से जुड़ने से और आरती वंदना फॉलो करने से, अपनी दिनचर्या सही करने से और प्रभु से याचना करने से आ जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो हम कहाँ, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। हम चूक यहाँ कर रहे हैं कि हमने जैसे एक बार संकल्प लिया कि मुझे 4 बजे 4:30 बजे जग जाना है, लेकिन 2-4 दिन जगे, फिर बीच में सोना शुरू कर दिया, फिर बीच में फिर जगना शुरू किए, फिर सोना शुरू कर दिया। ऐसा हमारे ऊपर सभी के ऊपर प्रभाव होता है। इसमें निद्रा का प्रभाव है। निद्रा का सबसे ज्यादा पावरफुल समय होता है सुबह का समय, और परमात्मा का आशीर्वाद मिलने का सबसे ज्यादा पावरफुल समय होता है, वो होता है सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त। अब क्या होता है कि निद्रा देवी माया से रचित है, माया से जड़ित है। माया का काम है कि हमें रोक के रखना, उसमें फंसा के रखना, और चेतना का काम है जगा के रखना। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में तब ही जगेंगे जब हमारा दृढ़ संकल्प होगा। तो हम
उस संकल्प को कुछ दिन चलाते हैं फिर तोड़ देते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, हमने इतना बहुत बड़ा स्टाफ लगा रखा है, फिर भी माताएं बहनें बहुत लंबी लाइनों में खड़ी। क्यों? क्योंकि हम 10 दिन में एक बार समझाते हैं और स्टाफ फिर सोने लगता है आराम से, 5-6 बजे फिर सोता है, फिर एक बार डांटा फिर जगने लग जाएंगे समय से, फिर सोने लग जाएंगे। मतलब आप तो चलो, इनका मामला ये है कि ये आपके दुख को स्टाफ मेरा अपना दुख नहीं समझता, लेकिन सबको सैलरी से मतलब तनख्वाह से मतलब। आप ये देखिए कि आपको ना तो तनख्वाह का मामला है, ना आप दूसरे की सेवा के लिए जग रहे हो, आप अपना कल्याण के लिए जग रहे हो, आपका जीवन का कल्याण करने के लिए। क्या आप अपना जीवन का कल्याण, अपने कुल का दीपक, अपनी जीवन बदलने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने में हमारा क्या घाटा है? क्यों बार बार हम सो जा रहे हैं? कुछ दिन उठे, आरती किया, फिर छोड़ दिया। क्यों हम बार बार तेल वाली चीजें खा जा रहे हैं? हमने तेल कुछ दिन के लिए कम किया, फिर शुरू कर दिया। क्यों हम नॉनवेज को बंद कर दिया, बीच बीच में खा जा रहे हैं? क्यों हमने चाय छोड़ दी और फिर शुरू कर दिया है? क्यों हमने शांत रहना शुरू किया और फिर बहस करना शुरू कर दिया? आप एक चीज विचार करिए कि हमारे घर में एक डस्टबिन होता है जिसमें हम अपने घर का कचरा उसमें डालते हैं, लेकिन एक मन में डस्टबिन होता है, हमारे मन में। उसके अंदर बाहर के लोग कचरा डालने आते हैं, मिलने वाले आएंगे, कोई दूसरे आएंगे, अड़ोस पड़ोस के आएंगे, आपसे बात करेंगे, वो बात करेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो नकारात्मक ऊर्जा देके जाएंगे। उसने ये कह दिया, वो आजकल ये कर रहा है, वो आजकल तेरे बारे में बोल रहा है, आजकल उसकी ये स्थितियां हैं, हमें उसकी जानकारी लेके क्या करना है? तो ऐसे व्यक्ति जब हमारे बीच आकर ऐसा हमें बताते हैं, जब हम लाल लगी सरकार की आरती करते हैं, जब हम वंदना कर रहे हैं, हमारा ध्यान केंद्रित होने जा रहा है, उस समय बताते हैं। और तो उस समय ऐसे लोगों को हम डांट भी नहीं सकते, तो उसका सीधा एक तरीका है कि आप बात बदल दीजिए। जैसे आपको चुगली निंदा कोई आगे सुना रहा है, तो आप बात बदल दीजिए, आप कहानी चेंज कर दीजिए, टॉपिक बदल दीजिए, और जल्द से जल्द उनको चाय वाय पिला के उनको रवाना कर दीजिए, क्योंकि आपको उससे आपका प्रभाव पड़ेगा। आपको किसी व्यक्ति विशेष की किसी के बारे में चर्चा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे से लेकर और पूरे विश्व के सबसे बड़े लीडर तक, मोदी जी से लेकर पूरे विश्व के जितने भी लीडर हैं और पूरा ब्रह्मांड है, किस किस की चर्चा करें हम? उस चर्चा में शुरू हो गए तो हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है, फालतू की दूसरी बातें करने में ही हमारा वक्त जा रहा है। तो एक तो ये डस्टबिन जो दूसरे लोग फालतू की बातें लाकर हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, उससे बचना है। उसके साथ एक मोबाइल में ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत आपको एक्सीडेंट का सीन तुरंत आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई दुर्घटना हुई जो बहुत बुरी, देखने से आपका मन बिल्कुल डर जाता है, आपके अंदर भय उत्पन्न होता है, वो आपको तुरंत शेयर कर देंगे। और जैसे ही आपने उसको खोला, डाउनलोड किया और आपने देखा कि कोई कट रहा है, कोई ट्रेन के नीचे कोई क्या कर रहा है, कोई गोली से कोई किसको फायर कर रहा है, कोई किसको काट रहा है, वो आपको नहीं देखना है। और ऐसा शेयर करने वाले को ब्लॉक कर दो। आपको ऐसा कोई वीडियो शेयर करता है, मातृशक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। एक्सीडेंट देखने से मातृशक्ति का पूरे महीने की पूजा खत्म हो जाती है, ये आप ध्यान रखो। आपने अगर दुर्घटना देख ली तो आप निकल नहीं पाओगे उससे। उसके अलावा किसी को संसार में जलाया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी ले जाई जा रही है, अब आपको उसको शेयर कर दिया किसी ने व्हाट्सएप पे, आपने देखा, आपको चैनल शेयर कर दिया, फिर आपने उसको देखा, आपके दिमाग से वो नहीं निकलेगा। किसी का बच्चा एक्सीडेंट हो गया, वो आपको भेज दिया, तो ये आपको नहीं देखना है। आप देखोगे तो इससे आपको नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और वो आपको कम से कम, आप वापस कोशिश भी करोगे तो 2-5 दिन फिर लग जाएंगे उससे निकलने। ये डस्टबिन का काम करती है, ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में डस्टबिन बना देती है और आती है और डेड हो जाती है, आती है और डेड हो जाती है।
तो इससे आपको बचना है। आपको सारी दिनचर्या फॉलो करते हुए हमारे को जो गुरुजी महाराज से बता रहे वो प्रवचन के माध्यम से सब फॉलो करिए। जब भी हम हमारे अंधे बनने का, ट्यूब खुलने का, आशीर्वाद होने का समय आता है, उसी सटीक समय में ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई विवाद, ऐसी कोई आपको बता दी जाए वो बात जिससे आपका जो वो सटीक समय आ रहा है उसी समय वो दुष्प्रभाव डालती है और आपके पीछे लग जाते हैं। आप इसको समझिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ एकांत चाहिए, लेकिन एकांत में भी मोबाइल है। जैसे हम कभी कभार हवन यज्ञ कराते हैं तो पंडित जी उसमें स्वाहा कराते हैं। हम बैठ जाते हैं जोड़ा बना के और उसमें घी डालते हैं और उसमें चूड़ी डालते हैं और स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। और बीच बीच में फोन आ गया, हाँ ठीक है वो काम को ऐसे कर लेना, और बीच में स्वाहा, हाँ मैं कल देखता हूँ, फिर स्वाहा। अब आप कहाँ हो? आप वहां नहीं हो, आप वहां बिल्कुल भी नहीं हो। आपके पास मोबाइल है, आपका बिजनेस, आपकी समस्याएं वहां भी चल रही है। और हवन किस लिए करा रहे हैं? कि मेरे घर में समस्या है, उसको दूर करने की। समस्या सबसे बड़ी मन में है, तो मन को सबसे ज्यादा जहां लगाओगे वो उसी पर काम करेगा। अगर हमें लगता है कि सरकार के इस दरबार में मन को लगा लिया तो यहाँ पर केवल मन उसी पर काम करेगा, केवल बच्चा आएगा और सबका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब आप देखिए आगे की ऐसे ऐसे अद्भुत रिजल्ट है जो अपने आप में आश्चर्य है। जब ऐसे अद्भुत केवल आरती से, पूजा से, सामान्य से, आहार से बहनों का जीवन बदल रहा है, तो अपने आप को बदल दीजिए। ऐसा मानिए कि अगर आज हम उठने में लेट हो गए तो आज का मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मेरे को निश्चित सही समय पर उठना है और मुझे महाराज श्री ने बताया पूर्ण फॉलो करना है। और जल्दी जगने में तो कोई घाटा ही नहीं है। आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी घर की मानसिकता बदल जाएगी, सबकी आपकी विचारधारा बदलेगी, आपका माहौल अच्छा हो जाएगा। आप देखिए कि सब कुछ बदलने लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस घर के लोगों के जिनके घरों में ब्रह्म मुहूर्त में लोग जग जाया करते हैं, उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा निश्चित बनी रहती है। उनके घर का सारा माहौल बदलने लगता है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो आपने जो संकल्प किया है उसको पूर्ण फॉलो करें। बीच बीच में अपने आप को डिस्टर्ब ना होने दें और तैयारी करें, हर महीने तैयारी करें। देखिए रानी सोहन देवास मध्य प्रदेश से आपको पीसीओडी, ओवरी एमएच लो, स्पर्म काउंट लो, थायराइड, 2 बार आई फेल हुआ। पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। अभी 26 दिसंबर 25 में आए, लास्ट दिसंबर में आए थे। 1 महीने का आहार ले गए और जीवन में पहली बार 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट हुए। अनूप कुंवर अनुराग सिंह झालावाड़ राजस्थान से। अंडे नहीं बनते, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक बता दी, हार्मोन अनबैलेंस है और आई भी आपका फेल हो गया है। आप 2 बार धाम पर आए, 1 बार अक्टूबर 25 में आए, उसके बाद मार्च 26 में आए और इस बार 2 महीने का ले गए और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। प्रीति अरुण यादव कुशीनगर यूपी से। आपको अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी लो है और पीरियड का फ्लो कम है। 11 अप्रैल 26 को आए, 1 महीने का आहार ले गए और पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुनीता अभिमन्यु आजमगढ़ यूपी से। आपको मोटिलिटी लो है, बाकी रिपोर्ट है नॉर्मल। आप 27 फरवरी को आए और आपका भी 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। चंद्रकला मंजे प्रसाद ओदई बलिया यूपी से। आपको अंडे नहीं बनते, इन्फेक्शन बताए, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताए। आप मार्च 25 में आए, उसके बाद अगस्त
25 में आए और तब से आप जुड़े हैं। नकारात्मक ऊर्जा भी आपको परेशान करती थी, मुझे लगता है उसके बाद लाइफ फॉलो किया और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। रिंकी कुमारी मीना, विनोद कुमार मीना, दौसा राजस्थान से, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते। आप 2 बार धाम पर आए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अनीशा उदय कुमार जहानाबाद बिहार से, पीसीओडी, सूजन, थायराइड, पीरियड 2 से 3 महीने में आता है। आप 17 अप्रैल 26 को आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शबनम कुणाल मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको यूट्रस के 2 बार बताए, मिसकैरेज भी आए थे और ट्यूब ब्लॉक है, अंडे कम बनते, समय पर नहीं फूटते, स्पर्म काउंट लो है। आप दिसंबर 25 में आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मैना विजेश पर्वतसर, नागौर राजस्थान से, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट, पीरियड 2 से 2.5 महीने में, दवा से बंद होते हैं। आप 3 बार आहार ले गए, एक बार जुलाई 25 में आए, फिर दिसंबर 25 और आपका रिजल्ट आ गया है 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बबीता अखिलेश कुमार, औरंगाबाद बिहार से, यूट्रस में सूजन, अंडे नहीं बनते। आप दिसंबर 25 में आए, आप 1 बार आहार ले गए, 5 साल बाद आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट। काजल योगेश उरई, झालोन, यूपी से, आपको एमएच लो, 2 बार आईआई फेल हुआ और आप जनवरी 26 में आए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। सोनी शिवेंद्र मिश्रा, गोरखपुर यूपी से, आपको 17/10/25 को आए, 1 महीने का आहार ले गए, ट्यूब ब्लॉक बताई थी और आपको रिजल्ट आ गया है 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। कुंती अनिल कुमार, छपरा बिहार से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट 0 बताए, शुगर भी डिटेक्ट हो रहा है। आप जनवरी में आए और आपको भी 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मीरा सुरेंद्र, प्रयागराज यूपी से, आपको इन्फेक्शन, पीरियड का फ्लो कम रहता है। आप नवंबर 25 में आए और आपका भी 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उगंता मुकेश, कोटपुतली, जयपुर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है। आप 29 मार्च 26 को आए, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा कैलाश, उत्तराकाशी, उत्तराखंड से, आपको 2 साल से पीरियड भी बंद हो गए थे। आप